जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 समाजवाद जिंदाबाद 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 सीपीआईएम जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 लाल झंडे को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल झंडे को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम इंकलाब जिंदाबाद 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 सीपीआईएम जिंदाबाद 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 सीपीआईएम जिंदाबाद 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 अभी हम लोग शहीद बेदी पे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। कॉमरेड प्रकाश और कॉमरेड मिश्रा और मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी। सबसे पहले कॉमरेड करेंगे, उसके बाद स्टेट कमेटी में सेक्रेटरीट मेंबर्स, फिर स्टेट कमेटी बंद करें और हमारे क्लास और मास स्ट्रगल्स को डेवलप करें। जन संघर्ष और वर्ग संघर्ष को हम विकसित करें, बढ़ाएं, तो वो बेसिस बनेगा इन फोर्सेस के खिलाफ लड़ना। क्योंकि एक तो मैंने कहा हिंदुत्व और आरएसएस का वर्ग चरित्र समझ के हिंदुत्व और कॉर्पोरेट का अलायंस, हिंदुत्व एक है और कॉर्पोरेट है, या हिंदुत्व एक है और हमारे देश के बड़े पूंजीपति है, इन दोनों के खिलाफ संघर्ष चलाना है। वो संघर्ष में हमारे क्लास और मास स्ट्रगल्स में जब वो आगे बढ़ेगा तो उसके जरिए हम अपनी राजनीति, पार्टी का ये काम है कि उसी मासेस को हम जो लामबंद कर रहे हैं, चाहे वो किसानों की संघर्ष हो या मजदूर वर्गों की संघर्ष हो या दूसरे तबकों की संघर्ष हो, पार्टी का जो की भूमिका होना चाहिए कि उनके बीच में जाके उनकी राजनीतिकरण करना, पॉलिटिसाइज करना, वो काम हम नहीं कर पाते हैं जितना हमें करना चाहिए। लेकिन उसको करने के लिए किस इश्यूज पर कैसे करें, उस पर हम ज्यादा, पिछले चुनाव में और अभी के चुनाव में उनके वोटिंग परसेंटेज देखें तो सिर्फ 1% कम पड़ा है उनका। बीजेपी के 2019 के लोकसभा चुनाव के जो वोटिंग परसेंटेज है, प्रतिशत है, और अभी में सिर्फ 1% कम है उनका। इसका मतलब अभी भी भाजपा और आरएसएस का जो हिंदुत्व का जो ब्लॉक वोट है, जो हिंदुत्व के आधार पर उन्होंने जनता में ये चेतना पैदा किया है और उनकी जो वैचारिक असर है, उससे उनको एक कंसोलिडेटेड वोट अभी भी है और उसी के आधार पर वो दोबारा प्रयास करेंगे अपने हिंदुत्व एजेंडे को आगे ले जाने के लिए। और उसके साथ साथ क्योंकि ये हिंदुत्व कॉर्पोरेट गठजोड़ है, जो नव उदारवादी नीतियां हैं, जो प्रो कॉर्पोरेट नीतियां हैं, उसको भी आगे चलाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और तीसरी बात ये भी हमें ध्यान रखना है कि पिछले 1 दशक में उन्होंने जो अपने एकाधिकार कायम करने के लिए, अथॉरिटेरियन जो राज कायम करने के लिए कदम उठाए हैं, जनवादी अधिकारों पर हमला किया है, केंद्र जो एजेंसियां हैं उनके हाथ में उसका दुरुपयोग करके विपक्ष को दबाने की कोशिश की है, जो काले कानून है उसको इस्तेमाल करके लोगों को जेल में डाला है, हर तरह के जो डिसेंट है, जो विरोध करते हैं उनको, चाहे वो मीडिया के लोग हो, चाहे वो पार्टी में राजनीतिक पार्टियों के लोग हो, दूसरे कोई भी तरह के लोग, उन सबको दबाने के लिए कोशिश किया है। और जिस तरह आरएसएस जो हमारे देश के जो कुछ संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनमें सब में
घुसपैठ करके, इन्फिल्ट्रेट करके उसके चरित्र को बदलने के लिए प्रयास किया है, ये सब करने वाले हैं। एक कोएलिशन में रह के ये समझना कि अभी भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाए,